स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर। क्रेडिट फॉर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन गोज टू जे थॉमसन एंड ई गोल्डस्टीन। जो डिस्कवरी है इलेक्ट्रॉन की वो की थी जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है ई गोल्डस्टीन को। नेक्स्ट पॉइंट है जे थॉमसन प्रपोज दैट इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन द पॉजिटिव स्फीयर। जे थॉमसन ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एम्बेडेड होते हैं एक पॉजिटिव स्फीयर में। नेक्स्ट पॉइंट है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लीड टू डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल्स का एक्सपेरिमेंट था उससे डिस्कवरी हुई थी किसकी, एटॉमिक न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट पॉइंट है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम प्रपोज दैट ए वेरी टिनी न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम। रदरफोर्ड ने कहा था कि जो एटम है उसके अंदर क्या है, एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ एटम कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल। लेकिन इस मॉडल की ये फेलियर थी, लिमिटेशन ये थी कि ये स्टेबिलिटी नहीं बता पाया था एटम की। उसके बाद नेक्स्ट मॉडल आया बोहर मॉडल। नील बोहर मॉडल ऑफ एटम, इसने बताया था वाज मोर सक्सेसफुल, ये ज़्यादा सक्सेसफुल था। ही प्रपोज दैट इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट शेल विद डायसेक्टेड एनर्जी अराउंड द न्यूक्लियस। कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अलग अलग शेल में प्रेजेंट होते हैं और ये एनर्जी रिलीज करते हैं किसके पास, न्यूक्लियस के पास। इसने हमें क्या दी थी, अलग अलग शेल्स दी थी नील बोहर ने। एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम, हमें जैसे कि पहले पढ़ा, रदरफोर्ड ने बता दिया था एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। उसके बाद नील बोहर ने बताया था अलग अलग शेल होती हैं और इनकी एनर्जी क्या है, अलग अलग होती है। ये शेल क्या है, 4 होती हैं मेनली, KLM N शेल। N equals to 1 for K shell, N equals to 2 for L shell, N equals to 3 for M shell, N equals to 4 for N shell। ये क्या थे, N की वैल्यू। और इन N की वैल्यू की हेल्प से अब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे इन अलग अलग शेल्स में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 2 × N²। एन की वैल्यू अलग अलग शेल के लिए हमारी क्या होती है, अलग अलग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर के शेल के लिए एन की वैल्यू N equals to 1। सोल्व करेंगे 2 × 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 × 2 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के शेल इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट फॉर एल शेल N equals to 2, 2 × 2 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8। Number of electron in L shell 8 electron. For M shell 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 × 9 18 electron. Number of electron in M shell equals to 18 electron. For N shell N equals to 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 ज़ा 32। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N shell 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। फर्स्ट सेल में, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल शेल में आते हैं 8, एम शेल में आते हैं 18 और एन शेल में आते हैं 32। आप इसको डायरेक्टली लर्न भी कर सकते हैं। इसको लर्न करने का तरीका है, पहले लिखेंगे KLMN 2 8 18 32। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8, थर्ड में 18 और फोर्थ में 32। आप इसको डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं। अब सम अप करते हैं डिस्कवरीज से। फर्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की ई गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने और न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम।